ज्ञान जरो मुस्कान खान। तो यहाँ पर जो है मेरा भाई बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की मज़ेदार रेसिपी। तो वैसे तो उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है कुकिंग करने का, और उसने ये अचानक से ही याद हो गई थी गुड़ और सूजी की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। गुड़ को उसने कूट के रख दिया था और सूजी को छान कर रख दिया है, और यहाँ पर एक बर्तन को ग्रीस भी कर दिया है, और अभी जो है वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। वैसे उसने अम्मी को कहा भी मुझे ना मम्मा बना के दें, वो 8वीं जमात में पढ़ता है, छोटा सा है, तो सूजी बना के दें। सबसे छोटा भाई हमारा। तो फिर मम्मा ने कहा भी कि जिस तरह आपको पता है भी गाँव में फिर माएँ हर जगह गुस्सा करती है, भी अभी तो खाना खाया है, अभी कुछ सब्र करो, ये करो, अभी क्यों तंग कर रहे हो, बाद में बना के खाना कोई चीज़। तो उसने कहा कि कोई नहीं, मैं खुद ही बना दूँगा। उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है कुकिंग का। वैसे वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार राइस बनाता है, इतने मज़े के बनाता है ना वो जो राइस बनाता है, इतने मज़े के होते हैं। और अभी ना फिर उसने ना अचानक से एक रेसिपी बनाई। तो उसने इस तरह से सूजी को भुना घी में, और घी में भुनने के बाद उसने जो कूट के रखा था गुड़ वो ऐड कर दिया। तो वो जब उसने पानी नहीं ऐड किया सूजी में, तो वो गुड़ जैसे जैसे वो बनता गया तो वो एक चाशनी सा टाइप चीज़ बन गई, इतनी मज़े की बनती है। वैसे ये रेसिपी जिनके दांत पूरे हैं ना वो बनाए मैं तो खैर खा सकती हूँ। तो उसने ये बनाई, और फिर उसने मुझे कहा भी मैं बनाऊँ। मैंने उसको कहा भी आपकी तो रेसिपी बहुत मज़े की बनी। फिर जैसे जैसे ये ठंडी होती गई है, फिर उसको इसने ना वो चमचे के साथ खुरेच के खाया। तो खैर मैंने इस बार कहा भी कोई बर्तन ग्रीस करते हैं, उसमें हम इसको ऐड करेंगे और उसके बाद इसकी कट करेंगे और टुकड़ों में इसको बनाएंगे। तो खैर हमने वैसे ही किया जैसे मैंने इसको बताया था, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी बनी। इसको सूजी की बर्फ़ी भी कह सकते हैं हम, बहुत ही ज़्यादा, या वो गज्जक टाइप जिस तरह से होती है। तो ये इस तरह की रेसिपी इतनी फटाफट से बन गई और इतनी मज़े की बनी। गुड़ का जो टेस्ट इसमें आ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, मेरी तो वॉइस से ज़्यादा इनकी वॉइस आ रही होंगी यकीनन आपको। तो यहाँ पर मैंने ग्रीस किए हुए बर्तन में मेरे भाई ने इसको ऐड कर दिया था, और ये जो भी बात कहता है ना, जो चीज़ ये कहते हैं फिर बनवा के रहता है। हर घर में ना आपको पता होता है भाई एक बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है। वैसे भी छोटे बच्चे ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, छोटे भाई जो होते हैं वो ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो बहनों भाइयों फिर ये भी थोड़ा बिगड़ा हुआ। अभी मैंने उसको कहा भाई 1 मिनट हमने इसको रेस्ट दिया, और मैंने इसको कहा भी मैं इसको कट कमाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी कट कर रही हूँ। उसको तो ये चीज़ें नहीं आती ना खैर कट करना, या वो तो बस उसको ये पता है मैंने खानी है, ये चीज़ बनानी है। ये तो खैर अच्छी बात है, वो खुद कुकिंग करता है, खुद बनाता है, खुद खाता है, जो मन करे वो खुद करता है। तो फिर वो तंग तो नहीं करता ना किसी को। ये मेरे भाई की इतनी मज़े की रेसिपी बनी थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मेरी चाय भी इधर से गिर रही है, मैं चाय भी बना रही हूँ साथ साथ, और वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। और मेरे बर्ड्स की इतनी ज़्यादा आवाज़ें, शोर यहाँ पे आप सबको सुनाई दे रहा होगा। कटिंग मुझसे भी सही तरह से नहीं हो पाई, मैंने इसको थोड़ा देर में कर ली थी, मुझे बाद में ये याद आया तो थोड़ा देर में कट करती। बाकी कटिंग आप अपने हिसाब से करेगा। अपने बच्चों को ये रेसिपी बना के दीजिए, आप बड़े भी खाइए, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी, और यकीन मानिए इतनी टेस्टी ये रेसिपी बनती है। इसको खाना थोड़ा गरम गरम ही होता है,
वरना जैसे जैसे ये ठंडी होती जाती है ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती जाती है। अभी मैंने 1-2 पीसेस बाहर किए और डिश आउट किया, फिर मैंने उसको कहा भाई तुम करो, क्योंकि मैं कैमरा मैंने पकड़ा हुआ था, फ़ोन मेरे हाथ में था, तो इस वजह से मेरी वीडियो में बना रही थी। तो आई होप आपको मेरे भाई की ये रेसिपी पसंद आई होगी, स्वीट की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थम्स अप दें। साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखें, हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।